सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 निबंध लेखन। निबंध क्या होता है बच्चों? निबंध हम लिखते हैं किसी विषय पर। अगर मैंने आपको होली का निबंध दिया तो आप होली का ही लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे बिल्कुल, और पूर्ण विराम चिन्ह का पूरा प्रयोग करते हुए लिखेंगे। पूर्ण विराम चिन्हों का, कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, कहाँ पे हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। तो विराम चिन्ह का यहाँ पर बहुत प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो निबंध लेखन पढ़ते हैं, बहुत ही रोचक होता है निबंध। आइए कुछ निबंध को पढ़ते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 18 निबंध लेखन। निबंध का शीर्षक अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। किसी एक विषय पर विचारों को क्रम से सुंदर, सुगंधित और सरल भाषा में बांधकर लिखना ही निबंध कहलाता है। उसकी जो भाषा है निबंध की, सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि बताया क्या जा रहा है। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। निबंध किसी एक उद्देश्य तथा एक विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। एक ही विषय होना चाहिए, मतलब विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब जो जितना पूछा गया उतना ही आपको उत्तर देना है। भाषा प्रभावशाली और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। निबंध में वर्तनी और विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें अल्प विराम लगाना है, कहाँ पे हमें पूर्ण विराम लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। निबंध में विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी तरह होनी चाहिए। निबंध में शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये एक क्रिकेट पे निबंध है, इसको हम पढ़ते हैं। खेल मानव जीवन का अभिन्न अंग है। खेलों से शारीरिक विकास होता है, इससे मनोरंजन और व्यायाम भी होता है। क्रिकेट का खेल एक विश्व प्रसिद्ध खेल है। क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, परंतु इस समय यह कई देशों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत भी पिछले 75 यानी कि 75 वर्षों से इस खेल में भाग ले रहा है और विश्व में आज भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। यह खेल 3 प्रकार का होता है। एक टेस्ट मैच जो 5 दिनों तक खेला जाता है, टेस्ट मैच है, 5 दिनों तक खेला जाता है। प्रत्येक टीम 2 पारियों में मैच खेलती है। दूसरा एक दिवसीय मैच होता है जो 50 ओवर का होता है। इसमें प्रत्येक टीम एक बार खेलती है। ज्यादा रन बनाने वाली टीम जीत जाती है। और तीसरा T20 होता है, जो आपने देखा भी होगा, जो 20 ओवर का होता है। इसमें भी प्रत्येक टीम एक बार खेलती है। ज्यादा रन वाली टीम जीत जाती है, जो ज्यादा रन बनाती है। क्रिकेट के मैच में 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं जो एम्पायर होते हैं, जो खेल के मैदान खेलने वालों पर नजर रखते हैं। कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, यह टॉस द्वारा तय किया जाता है। आपने देखा होगा ना, टॉस किया जाता है सबसे पहले, कौन टीम जीतेगी वो टॉस, और फिर वो बैटिंग करती है। जब एक टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी टीम क्या करती है, गेंदबाजी करती है। गेंद के विकेट पर लग जाने या कैच हो जाने पर बल्लेबाज आउट माना जाता है, जब कैच हो जाती है बॉल या विकेट पे लग जाती है। इस प्रकार 10 खिलाड़ियों के आउट हो जाने पर दूसरी टीम के खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं। जब 10 के 10 टीम आउट हो जाती है, मतलब 10 के 10 जो खेलने वाले होते हैं वो आउट हो जाते हैं। जिस टीम के रन ज्यादा होते हैं वही टीम विजय मानी जाती है। यदि गेंद बल्ले से लगकर मैदान की सीमा से बाहर चली जाती है तो 4 रन बनते हैं, इसे चौका कहते हैं। ये सब आप जानते ही होंगे। गेंद ऊपर ऊपर हवा में उछलकर मैदान से बाहर चली जाए तो 6 रन मिल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, छक्का कहते हैं। ठीक है। एक दिवसीय मैच 50 ओवरों का मैच होता है। एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती है। एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है। 50 ओवरों में जो टीम अधिक रन बना लेती है वह टीम विजय यानी कि जीत जाती है।
क्रिकेट मैच के अवसर पर जगह जगह टीवी पर मैच देखने वालों की अपार भीड़ व तथा रेडियो व मोबाइल पर कमेंट्री सुनना इस खेल की लोकप्रियता को दर्शाता है। जब मैच होता है ना, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जगह जगह पे टीवी लग जाते हैं, रेडियो में आता है तो लोग सुनते हैं, उसको देखते हैं, भीड़ लग जाती है। ये देखिए बच्चों, दूसरी कहानी है पृथ्वी बचाओ और तीसरी कहानी है शिक्षा में खेलों का महत्व। शिक्षा में आजकल खेलों का कितना महत्व है, ये सब निबंध है। और एक और निबंध है ये कंप्यूटर युग। कंप्यूटर युग ये एक निबंध है, कंप्यूटर युग। और ये विज्ञापन यानी कि एड, ये एक निबंध है। समय का सदुपयोग, समय का उपयोग हमें करना चाहिए। ये सब क्या है बच्चों, निबंध है, ये आपको पढ़ने हैं। और ये अभ्यास भी है कि दिए गए शीर्षकों पर निबंध लेखन का अभ्यास कीजिए। जैसे मेरा गांव, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, हमारे पर्व कौन कौन से हैं, प्रदूषण और वृक्ष हमारे मित्र, इन सब पे आपको अभ्यास भी करना है। तो बच्चों निबंध आपको समझ में आ गया होगा। निबंध क्या है कि एक विषय पर, एक उद्देश्य पर लिखा जाता है। जैसे होली, दिवाली, दशहरा, हमारे पर्व कौन कौन से हैं, है ना, तो इन सब पे निबंध लिखा जाता है। बहुत सारी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे विषय जिस पर आप निबंध लिख सकते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पे भी हम निबंध लिख सकते हैं कि विज्ञान कितना हमारे लिए फायदा है और कितना हमारे लिए नुकसान भी है। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।